अस्सलामुअलैकुम। यूज़र को डिफ़ाइन करने के बाद वो चाहे जौन सी भी हम स्ट्रैटेजी यूज़ करें, अगली बारी आती है एक्सपीरियंस डिज़ाइन करने की। एक्सपीरियंस हमने कैसे डिज़ाइन करना है, एक्सपीरियंस होता क्या है, इस लेसन में हम इस चीज़ पे तफसीली डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक्सपीरियंस को समझने से। याद रखें, आपके यूज़र्स एक पूरी जर्नी एक्सपीरियंस करते हैं। वो सिर्फ आपके पेज को एक्सपीरियंस नहीं करते। आपके यूज़र के लिए उसको कब ये दिल में ख्वाहिश आई कि मैंने फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है, और फिर उसने जाके एक्सप्लोर किया, फिर जाके आपकी चीज़ ख़रीदी। आपसे चेकआउट करने के बाद वो वेट कर रहा है डिलीवरी का, डिलीवरी आई, नहीं आई, ये सारा कुछ एक एक्सपीरियंस के अंदर शामिल है। ये आपके सामने एक इमेज है। बहुत सारी दफ़ा हम डिज़ाइनर्स अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। वो लिमिटेड करने की वजह से हमें कभी पूरी पिक्चर नज़र नहीं आती। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये कैमरा के अंदर जो पिक्चर आ रही है, वो एक तो अधूरी है और गलत भी है, क्योंकि पूरे सिनेरियो को, पूरे एक्सपीरियंस को वो समझ नहीं पा रही। उसी तरह से अगर हम एज डिज़ाइनर्स अपने आप को सिर्फ स्क्रीन तक, कि जो वेबसाइट पे यूज़र आएगा उसके बाद से मेरा काम शुरू होगा, वहाँ पे लिमिटेड कर लेंगे, तो हम पूरे एक्सपीरियंस को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि यूज़र चाह क्या रहा था। और जो पहले हमने सारी रिसर्च की, हमने सारे सिनेरियोज़ बनाए, हमने जॉब्स टू बी डन की, आर्किटाइप्स डिफ़ाइन किए, वो सारे आप नोट करोगे, वो चीज़ें हैं जो वेबसाइट पे आने से पहले इंपॉर्टेंट है। मसलन यूज़र के लिए प्राइस बहुत मैटर करती है। वो पहले ही इस माइंडसेट से आ रहा है, तो वो माइंडसेट पहले वाला समझना ज़रूरी है और पूरी पिक्चर भी देखना ज़रूरी है। इस पूरे एक्सपीरियंस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द प्रोडक्ट्स यूजेज या व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, और आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। यानी इस्तेमाल करने से पहले यूज़र की क्या कैफ़ियत थी, इस्तेमाल करते वक्त क्या कैफ़ियत थी, और उसके बाद में क्या कैफ़ियत थी। इसकी एक मिसाल ये है, आप कभी रेस्टोरेंट में जाओ तो खाना खाते वक्त वेटर आके आपसे पूछता है, सर आपको खाना कैसा लग रहा है। उस वक्त वो आपको एक एक्सपीरियंस देना चाह रहा है खाना खाते वक्त। अक्सर ऐसे भी होता है कि आप खाना खा के हटो तो बिल के साथ वो आपको एक छोटा सा सर्वे देते हैं कि आपकी सेटिस्फेक्शन कैसी है, आपको खाना कैसा लगा। ये वो खाने के या प्रोडक्ट के, जो उनका प्रोडक्ट है, उसके बाद का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसी चीज़ को अगर हम अपनी ई कॉमर्स वाली एग्जांपल पे अप्लाई करें, तो सबसे पहले हमारे पास डिस्कवरी आएगी कि यूज़र डिस्कवर क्या कर रहा है। यूज़र जब सर्च कर रहा है प्रोडक्ट्स, क्या कैफ़ियत है उसकी, कहाँ-कहाँ देख रहा है, वगैरह। फिर परचेज़, यूज़र कहाँ से परचेज़ कर रहा है। परचेज़ करने की जो जर्नी है, हमारी पूरी वेबसाइट की स्क्रीन्स अमूमी तौर पे इस सेकंड पार्ट में आएंगी। फिर नंबर 3 डिलीवरी, कि वो अब डिलीवरी का वेट कर रहा है कि मेरे पास डिलीवरी आएगी, मैं चीज़ इस्तेमाल करूँगा, खोलूँगा, देखूँगा, जो भी। फिर नंबर 4 सपोर्ट, मैंने डिलीवरी तो कंप्लीट कर ली, मुझे मिल गई चीज़, लेकिन इसमें तो ये मसला है, साइट पर स्क्रैच आया हुआ है, यहाँ से टूटी हुई है, ये ख़राब है, मैंने रिटर्न करानी है, तो वो भी एक्सपीरियंस का हिस्सा है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का आप डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नाम भी पढ़ोगे। कुछ लोग इसको एक्सपीरियंस मैपिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको जर्नी मैपिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको यूज़र एक्सपीरियंस जर्नी मैपिंग कहते हैं, कुछ लोग यूज़र जर्नी मैपिंग कहते हैं। ये सारे नाम डिफरेंट हैं, लेकिन चीज़ एक ही हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि लेकिन हमारा काम तो वेबसाइट का था, हमारा काम तो ऐप का था, उससे आगे हमें क्या पता, हम क्यों उससे आगे जाएं? तो उसके 3 बहुत सिंपल से जवाब हैं। नंबर 1 लोकल ऑप्टिमाइजेशन, कि आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हो, जिस लोकल कम्युनिटी के लिए आप बना रहे हो, आप जब तक उसके लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे, तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कि आपका डिज़ाइन सक्सेसफुल है या नहीं? अगर मैं एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ई-कॉमर्स स्टोर बना रहा हूँ और मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को समझे बगैर ही बना रहा हूँ, तो मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा कि जो मैंने बनाया वो कामयाब था भी या नहीं? और फिर नंबर 2, कि बहुत सारी दफ़ा ब्रोकन ट्रांज़िशंस होते हैं। जैसे कि आपके यूज़र ने चीज़ परचेज़ तो कर ली, लेकिन डिलीवरी करते वक़्त उसे ट्रैकिंग ऑर्डर नहीं मिला या ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला। उसकी वजह से वो ऑर्डर ट्रैक नहीं कर सका, तो एक एक्सपीरियंस में ब्रेक आ गया, प्रॉब्लम आ गई, पेन पॉइंट आ गया। फिर नंबर 3 मिस्ड पेन पॉइंट्स, क्योंकि आप बाकी जगहों को देख ही नहीं रहे, वहाँ पे क्या फ्रस्ट्रेशंस चल रही हैं आपको पता ही नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है, आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते।
आपने सॉल्व नहीं किया, तो आपका ओवरऑल जो एक यूज़र का एक्सपीरियंस था वो तो मीट नहीं हुआ। और याद रखिएगा हम UI UX डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो X है वो एक्सपीरियंस ही है, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। तो ये एक्सपीरियंस उसका हिस्सा है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी दफ़ा ऐसा देखा है कि स्क्रीन बहुत अच्छी बनाते हैं, बेहतरीन डिज़ाइन होता है, लेकिन क्योंकि वो एक्सपीरियंस को माइंड में रखते हुए नहीं बनती, तो यूज़र के लिए वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। हाँ, दिखने में बहुत प्यारी होती है। तो हमारा काम दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। हमने UI भी लेकर चलनी है, लेकिन UX भी लेकर चलनी है। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, वही हमारे गेमिंग ई-कॉमर्स स्टोर की, कि यूज़र ने कहीं से सुना कि यार नया प्लेस्टेशन आया है। उसके दोस्त ने मैसेज किया या उसने ट्विटर पे कहीं पढ़ लिया, जो भी। सुनने के बाद उसने सोचा कि मैं कहाँ से ख़रीदूँ? वो गूगल पे गया, उसने डिफरेंट वेबसाइट सर्च की, उसने देखा अच्छा यहाँ इतने का मिल रहा है, यहाँ इतने का मिल रहा है, इधर ये प्राइस आ रही है, इधर ये प्राइस आ रही है, यार यहाँ पे ये स्पेक्स हैं, इधर ये स्पेक्स हैं, अच्छा ये डिफरेंस भी हैं। फिर उसने कोई एक चूज़ किया, उसने उस एक की पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद उसने वेट किया कि मेरी डिलीवरी मेरे पास आए। वो डिलीवरी जब आई, उसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। अगर ठीक हुआ ग्रेट, अगर ठीक ना हुआ फिर आगे सपोर्ट को कॉन्टैक्ट किया। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सपीरियंस बना के दिया है। अब जो मैं आपको बातें बताऊंगा, ये बातों से आपको हमारी रिसर्च वाली चीज़ें याद आएंगी, जो हमने सेकंड स्टेप की डिस्कशन की कि यूज़र जाके सर्च करता है गूगल पे कि यार ये प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है, नया प्लेस्टेशन कहाँ से मिल रहा है। उस वक्त एक जगह उसको वेबसाइट में प्राइस बहुत अच्छी मिलती है, वो परचेज़ कर लेता है, ऑर्डर कंफर्म करता है, फिर उसे व्हाट्सएप से कॉल आती है कि ओ सर सॉरी वो तो आउट ऑफ स्टॉक है। वो जाके देखता है तो वेबसाइट पर लिखा होता है इन स्टॉक। अब वो कंफ्यूज हो जाता है, वो नेचुरली उस कंपनी पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा। ये चीज़ हमने रिसर्च के वक्त भी कैच की थी, आपको याद होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल, पेमेंट एंजाइटी की। आपका यूज़र जो है वो पेमेंट स्क्रीन पे तो आ गया है, लेकिन उसको लग रहा है पता नहीं यार ये ट्रस्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये वेबसाइट ठीक लग रही है नहीं लग रही, थोड़ी स्केची सी लग रही है, स्कैम ना हो जाए। तो ये सारे मसले भी आपने ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद यूज़र ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन ना हमने कोई कॉन्फर्मेशन दी, ना कोई कॉल की, ना कोई ट्रैकिंग नंबर भेजा, ना कोई मैसेज भेजा, ना कोई ईमेल भेजी। अब उसको कैसे पता लगेगा कि ऑर्डर प्लेस हो गया है? आप इसको यूँ समझो, जब आप किसी रेस्टोरेंट पर जाते हो और आप कहते हो कि मुझे टेक आउट का ऑर्डर चाहिए, तो वो आपसे कहते हैं कि आप प्लीज़ वेट करें और फ़लाँ काउंटर से आके पिक कर लें। अब उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने वेट करना है और उसके बाद आपने ये करना है। जब तक आप अपने यूज़र को ये नहीं बताओगे कि आपने वेट करना है और इतने दिन बाद आपको मिल जाएगी, वो इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं दोगे, तो आपके यूज़र को नहीं पता कि ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं हुआ। जिस तरह आपको रेस्टोरेंट में नहीं पता होगा कि मेरा खाना बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर आपसे पैसे तो वो ले ले और फिर आपको कुछ भी ना बताए, खामोश हो जाए। आप नेचुरली पूछोगे कि ऑर्डर हो गया या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। इसके बाद एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके यूज़र ने प्रोडक्ट तो ख़रीद लिया, डिलीवरी भी हो गई। अब वो कह रहा है यार ये तो दूसरा वाला आ गया, मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था, ये तो ग्रे में आ गया, मैंने ये रिटर्न कराना है। वो डब्बे में देखता है कि कहाँ कोई रिटर्न पॉलिसी लिखी हो, वेबसाइट पे देखता है कोई नंबर हो, किसी को कॉल कर लूँ, क्या करूँ, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें उसके एक्सपीरियंस को डैमेज कर रही हैं। तो हमने जब डिज़ाइन करना होता है तो पहले एक्सपीरियंस भी समझना है कि क्या चीज़ बन रही है, क्यों बन रही है, कैसे बनेगी, क्या-क्या चीज़ें मैंने माइंड में रखनी है, वगैरह वगैरह। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी समझ में आई होगी कि एक्सपीरियंस मैपिंग या जर्नी मैपिंग क्या होती है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेसन में, जहाँ हम इसको मज़ीद तफसील में डिस्कस करेंगे।